दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा और जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा दोनों का जो पेपर का पैटर्न है इसी तरीके का होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सैम्पल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है दोस्तों 80 नंबर का होगा, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 2 सेक्शन है इस पेपर में। सेक्शन ए जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक से क्वेश्चन है, सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस वाली बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 सेक्शन आपको पता है। अभी जो पेपर है दोस्तों इसमें MCQ है 20 एक नंबर के, शॉर्ट आंसर वाले 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है और 4 नंबर के दोस्तों 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है और वर्ड लिमिट सबकी दे रखी है। तो 3 नंबर वाले हैं उनको आपको 60 से 80 वर्ड्स में करना है, 4 नंबर वालों को 80 से 100 वर्ड्स में और जो 6 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें 100 से 150 वर्ड्स में करना है, ठीक है। अब जो सेक्शन ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट दिए, फिर उस पर बेस 4 में से आपको सही ऑप्शन बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड में आपका MCQ है, थर्ड MCQ है आपका, फोर्थ भी दोस्तों MCQ है, फिफ्थ MCQ है, सिक्स्थ में आपको दोस्तों ये जो फिगर मिसिंग है ये बताने, ये भी MCQ वाला है। 7th MCQ है। 8th में आपको दोस्तों ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, फिर आपको सही ऑप्शन बताना है। 9th, ठीक है, फिल करना है इन चारों में से। फिर 10th है आपका दोस्तों, इसमें भी MCQ है। 11th में दोस्तों आपको सपोर्ट करने के लिए आंसर लिखना है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। यानी जो 20 MCQ है उसमें से 10 जो है वो सेक्शन ए में है। 11वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। 12वें में दोस्तों 2 पार्ट है, ए और बी, कोई एक करना है आपको, 3 नंबर का ये भी। 13वां 4 नंबर का क्वेश्चन है। 14th में 2 पार्ट है, ए और बी, आपको एक करना है, कोई सा 4 नंबर का है। 15th क्वेश्चन ये भी 4 नंबर का है। 16th में दोस्तों ए और बी 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए 6 नंबर के इसमें सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, या तो आप ए और बी दोनों करिए या फिर आप नीचे वाले जो पार्ट हैं सी और डी ये दोनों करिए, ठीक है। 6 नंबर के हैं। 17th में दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ए पार्ट 3 नंबर का और बी पार्ट 3 नंबर का। फिर बी जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 18 MCQ है, 19th MCQ है, 20 वाला भी MCQ है, 21 ये भी MCQ आपको फिल करना है, 22 एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, 23 MCQ है, 24 में MCQ है दोस्तों, 25 MCQ है, 26 जो है स्टेटमेंट्स वाला है, ये भी MCQ वाला ही है। 27 आपको मैचअप करना है, फिर जो सही कोड है वो बताना है, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। 28 ए और बी पार्ट में से आपको कोई एक करना है, ठीक है, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। 29वां जो है वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 4 नंबर का है। 31 जो है ए और बी 2 पार्ट हैं, दोनों 4 नंबर के, आपको कोई सा एक करना है। 32 में दोस्तों आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। 33 में दोस्तों 2 पार्ट हैं, ए और बी 6 नंबर का है, या फिर आप क्या कर सकते हैं सी और डी, ये भी 6 नंबर का है। 34 में आपको टेक्स्ट पढ़ना है, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करना है, ये 6 नंबर का है। तो ये आपका पूरा पेपर था इकोनॉमिक्स का। अब इसके जो आंसर की है वो, ये जो पेपर आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद जो इसके आंसर की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पेपर देखा उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, तो एक एक करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो सेक्शन ए जो था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें फर्स्ट का आंसर आप देख लीजिए बी है, सेकंड का आंसर ए है, थर्ड का आंसर बी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का डी, 7th का बी है, 8th का डी है, 9th और 10th दोनों का सी है, ठीक है। तो ये 10 तो थे MCQ। अब जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे 11वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख लीजिए। 12वें में 2 पार्ट थे, ए और बी, दोनों के आंसर लिखे हुए हैं, आपको कोई सा एक करना था, ठीक है। फिर 13वें में आपको एक टेबल वाला करना था, तो ये भी 3 नंबर का था। 14th क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का था, ए और बी में से आपको एक करना था। 15th जो है वो भी 4 नंबर का था। 16th में दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन थे, या तो आपको ए और बी पार्ट करना था या फिर ये जो 2 पार्ट है सी और डी ये करना था, ठीक है। फिर 17th में दोस्तों ए और बी पार्ट थे, दोनों आपको करने थे, 3 नंबर के थे, तो टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। फिर आता सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
तो 18th का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19th का सी, 20th का बी है, 21 का भी सी है, 22 का ए है, 23 का सी है, 24 का डी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का सी। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों 3-3 नंबर एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, ए और बी दो पार्ट थे, दोनों के आंसर यहाँ लिखे हैं, आपको कोई सा एक करना था। 29 3 नंबर का था, ये आपको करना था, आंसर आप देख लीजिए अच्छे से। 30 वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का था। फिर 31 है, वो भी 4 नंबर का था, इसमें आपके पास चॉइस भी थी, या तो आपको ए के ऊपर वाले दो पार्ट करने थे या नीचे वाला क्वेश्चन करना था। फिर आता है 32 दोस्तों, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये भी 4 नंबर का था, या तो आपको ऊपर वाला करना था ये। फिर आता है 33, ये 6 नंबर का था दोस्तों, इसमें आपको या तो ए और बी पार्ट करना था या सी और डी पार्ट करना था। ठीक है, दोनों के आंसर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो मार्किंग स्कीम है, इससे देख के आपको दोस्तों आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको जो आंसर लिखना है। अब 34 जो क्वेश्चन है उसमें आप देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट 2 नंबर का था, सेकंड पार्ट 2 नंबर का था, ठीक है, और थर्ड पार्ट ये जो है नीचे वाला ये भी 2 नंबर का था, यानी कि ये टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आपके सैम्पल पेपर का। सारे सोल्यूशन आपने अच्छी तरीके से देख लिए। इसको देख के दोस्तों आपको आइडिया तो लग जाएगा कि किस तरीके से आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए आंसर लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, जितना पूछा उतना ही बताना है। ज़्यादा बताने के चक्कर में दोस्तों वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, उससे ज़्यादा आप अगर वर्ड्स लिख देंगे तो नुकसान होगा, ठीक है, और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। ठीक है, और एमसीक्यू भी हैं इस पेपर में, एसोसिएशन रीजन वाले भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, ज़्यादातर एमसीक्यू पे थे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 3-3 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के, 6-6 नंबर के, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। अब तो इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके का आपका पेपर का जो पैटर्न है वो होने वाला है। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।